नहीं तो 2 घंटा की अगर खुली छूट मिल जाए, स्वयं प्रधानमंत्री जी नोटबंदी की तरह आके बोल दें भैया सब ज्योतिषी कह रहे हैं कि 2 घंटे के लिए सबको छूट है, कोई पाप नहीं लगेगा, कुंभ का आंकड़ा फेल हो जाएगा। 60 करोड़ लोगों ने गंगा जी में डुबकी लगाई थी, लेकिन पता चलेगा कि महाराज 160 करोड़ लोगों ने 2 घंटे के अंदर सोमरस में डुबकी लगाई, सबरे पी के पड़े टुल्ल। कितना भयावह है मानव। कभी डर लगता है हमको किसी जीव से, कभी किसी जंतु से, खुद से डरिए। ये तो कृपा मनाइए गुरुजनों की, संत जनों की, भागवत कथा जैसी सुंदर सुंदर आयोजनों की, जिनके कारण हम दूषित कार्यों से थोड़े भयभीत रहते हैं, नहीं करते। नहीं तो खुली छूट मिल जाए तो मानव का स्वभाव जल के जैसा ढलान पे ही जाएगा, नीचे को ही जाएगा, गलत कार्यों की ओर ही भागेगा। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। 500 साल पहले कबीरदास जी कह रहे हैं। अब यदि कबीरदास होते तो डर के मारे क्या हालत होती कबीरदास जी की। इसलिए भैया शुक्र मनाइए, प्रसन्न रहिए, खूब ठाकुर जी की बली बली जाइए कि वो आपको कथा में लाते हैं, वो आपको वृंदावन भेजते हैं, वो आपको हरि रसिक जनों की चर्चा सुनने के लिए मन में प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। कृपा तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्त दुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहताययात्मा संप्रसीदते। ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा होना, ठाकुर जी के प्रति विश्वास होना, ठाकुर जी के प्रति स्नेह होना, ठाकुर जी के प्रति समर्पण होना, ये सब मानवीय स्वभाव हो सकता है। पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो तभी होगा जब ठाकुर जी को आपसे प्रेम होगा, नहीं तो प्रेम नहीं हो सकता। और श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यही परम धर्म है, अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ठाकुर जी के प्रति अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति का मतलब प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, वो प्रकट हो जाए। नन्हे से धन्ना जाट, उनके घर संत आए और संत बस अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे, शालिग्राम भगवान की, और धन्ना के मन में आता था थोड़े थोड़े इधर खिसक जाओ सब लोग आगे वाले, हाँ बस, और कथा सुनते सुनते हो जाइए, बस बैठ जाओ भैया, आप लोग बैठ जाओ, हमने कह दी है जाएंगे सब, बैठा दो इनको पकड़ के बैठा। हमारी एक बात है कि हम क्या पढ़ी पढ़ाई कथा नहीं कहते, हमको तुरंत जो मन में आता रहता वो बोलते रहते हैं। अब कोई भी इधर उधर थोड़ा भी होता है तो फिर भूल जाते हैं क्या कहना है। तो सुनो, धन्ना जाट छोटे से थे। अब हम ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी से प्रेम कैसे होता है। अब उनकी सहज स्थिति बन गई कि संत अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे और धन्ना बैठ करके देखते थे, उनके मन में आती कि हमें भी ऐसी सेवा करनी है। छोटे से बालक, कुछ दिन बाद संत जाने लगे तो नन्हे से बालक रोने लगे। संत से कहने लगे आप हमारे घर से मत जाओ, यहीं रहो, हमें आपकी सेवा बहुत अच्छी लगती है। संत नहीं माने तो धन्ना जी बोले आप चले जाओ, अपने ठाकुर जी दे जाओ हमको, हमारा इनसे इतना लगाव हो गया, हम इनकी सेवा करते रहेंगे। कोई अपने ठाकुर जी कैसे दे, लेकिन बाल हट के आगे किसी की हट नहीं चलती। छोटे बालक जब हट करने पर आते हैं तो फिर सब हार जाते हैं उनके आगे। तो धन्ना जी ने हट कर दी कि अपने ठाकुर जी दे दो। तो संत ने
छोटे से बालक, स्वभाव तो उसका मधुर ही होता है बालक का। एक बाहर से शालिग्राम जी जैसे दिखने वाले पत्थर ले आए और उनको बढ़िया स्नान करा के, इत्र आदि लगा के, तिलक चंदन फोटा करके और एक सिंहासन पर बिठा दिया। अपने ठाकुर जी नीचे धर दिए और वो पत्थर के शालिग्राम जो लेके आए बाहर से, उनको सिंहासन पर पधरा दिया और धन्ना जी से बोले, देखो तुमको सेवक ठाकुर जी चाहिए कि महाराजा ठाकुर जी चाहिए? बोले मतलब? बोले वो नीचे जो बैठे हैं बिना सिंहासन के वो तो है सेवक ठाकुर जी, वो आसन पे जो बैठे हैं वो है महाराजा ठाकुर जी। बताओ कौन से ठाकुर जी चाहिए? बालक का तो स्वभाव है, उसको तो सब बड़े बड़े ही चाहिए। उसने कि महाराजा ठाकुर जी चाहिए हमको। और महाराजा ठाकुर जी सामान्य पत्थर था। संत बोले तो फिर सेवक ठाकुर जी हम ले जाओ? बोले हाँ ले जाओ, आप ले जाओ। असली शालिग्राम जी संत अपने साथ ले गए और एक सामान्य सा पत्थर दे गए। मां से लड़ते हैं, पिताजी से कहते हैं मेरे ठाकुर जी के लिए चंदन मंगवाओ, ठाकुर जी के लिए रोली मंगवाओ, ठाकुर जी के लिए श्रृंगार मंगवाओ। माता पिता कोई व्यवस्था करते नहीं, तो श्री धन्ना जी अपने आप ही लाल लाल दिखने वाली मट्टी में जल मिला के तिलक कर देते हैं ठाकुर जी को। पीलो चंदन लगावे की इच्छा होवे, पीली कोई वस्तु दिख जा, हल्दी आदि में थोड़ा जल लगा के वो चंदन लगा देते हैं। अब और कोई व्यवस्था तो है नहीं। धन्ना जी ने कही संत भगवान भोग लगाते थे ठाकुर जी का, मैं भी लगाऊं। भोग धर दिया सामने, मां से थाली लगवा के लाए और थाली ला करके भीतर कक्ष में अपने ठाकुर जी के आगे धर दी और पर्दा हाथ में लेके खड़े हो गए। बोले ठाकुर जी संत भगवान भी भोग लगाते थे, आप मेरे यहां भी भोग लगाओ। धीमे धीमे धन्ना जी ऐसे पर्दा लेके खड़े हो जाते और धीमे से ऐसे देखते ठाकुर जी पा रहे हैं कि नहीं। अभी तो नहीं पा रहे, फिर खड़े हो जाते। फिर थोड़ी देर में देखते ठाकुर जी ने पाया कि नहीं, अभी तो नहीं पाया। बीच बीच में कहते हैं लाल जी कहा बात है, आपको बढ़िया नहीं लग रहा प्रसाद, क्यों नहीं पा रहे आप? बाल अवस्था में ये चतुराई नहीं आती हमारे चित्त में कि ठाकुर जी के आगे केवल थाली रखी जाती है और यथावत उठा ली जाती है। ये तो बड़े होने के बाद हमारा स्वभाव बन जाता है ऐसा। बालक के चित्त में तो ये आ जाता है कि नहीं ठाकुर जी हमारी तरफ पाते ही होंगे, और ऐसे स्वभाव यदि बड़ों के चित्त में आ जाएं तो निश्चित है कि ठाकुर जी पाएंगे ही। हमें विश्वास है कि ठाकुर जी पाएंगे नहीं, इसीलिए थाली यथावत ही मिलती है हमको, कभी परिवर्तन नहीं होता उसमें। कभी चिंता हुई अपने ठाकुर जी के सामने प्रसाद पधरा के जब दोबारा उठाने के लिए गए तो उस प्रसाद में एक तनिक भी कुछ कम नहीं हुआ, इस बात से कभी चिंता हुई हमको? कभी नहीं हुई। बालक के सामने थाली रख दी जाए और एक रोटी दी जाए, वो आधी ही खावे, मां पूरे घर को अधर कर देती है। नजर लग गई किसकी, और रोटी नहीं खा रहा है, आधा ही खा रहा है, इतने में ही पूरा हो गया, और ये तो गलत बात है, खाता क्यों नहीं है? डॉक्टर के पास ले जाएंगी, वैद्यों के पास ले जाएंगी, गंडे बनवाएंगी। ऐसी चिंता कभी ठाकुर जी के लिए हुई? हमारे लाल जी क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमें भरोसा है कि नहीं पाएंगे, इसलिए ठाकुर जी भी नहीं पाते। लेकिन धन्ना जाट को ये नहीं है, उसको तो है कि क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है। ठाकुर जी से बोला आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। भूखे प्यासे 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए। छोटा सा बालक ठाकुर जी के आगे प्रसाद पधरा करके बोले ठाकुर जी मुझको बहुत जोर से भूख लगी है, आप जल्दी से पालो, आप पाओगे तो ही पाऊंगा, नहीं तो नहीं पाऊंगा मैं। और जैसे ही पर्दा लेकर के खड़े भये धन्ना जी, 3 दिन के उनके विश्वास प्रकार से ये स्थिति हुई कि पर्दा के भीतर से चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे मतलब जैसे कोई अचार चाटता है ना, चाट के फिर ऐसे करता है, ऐसे चटकारों की आवाज आने लगी। धन्ना जी बोले चटकारे कौन ले रहा? जैसे ही हाथ थोड़ा किनारे करके पर्दे के भीतर देखा, नन्हे से गोपाल जी प्रकट हो गए और अपने हाथ में सब सामग्री लेकर के प्रेम से पा रहे हैं। प्रेम प्रस्तुत किया गया होगा तभी तो प्रेम करेंगे ठाकुर जी।
हम श्रद्धा तक सीमित रहते हैं, हम अर्चना तक सीमित रहते हैं, हम पूजा तक सीमित रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तू जहां तक सीमित, मैं भी वहीं तक सीमित। हमें चिंता होती है कि ठाकुर जी एक ही स्थिति में क्यों है हमारे सामने, क्योंकि हमने इससे अधिक स्थिति अपने चित्त में बनाई नहीं उनके लिए, इसलिए ठाकुर जी भी वहीं तक स्थिर हैं। प्रेम, भागवत जी कहते हैं सवई पुंसाम परो धर्मो, सवई प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहैतुकी भक्ति होना ठाकुर जी के प्रति। अहैतुकी भक्ति मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति। सूत जी महाराज इस प्रकार कहते हैं, वो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो ठाकुर जी के प्रति, इसी उद्देश्य से अब मैं भागवत का सुंदर भाव आप सबको सुनाऊंगा। और पहले उन्होंने ठाकुर जी के अवतारों का विषय बताया, भगवान के कैसे कैसे अवतार, किस किस के लिए किस किस भाव से ठाकुर जी पधारे। श्रीमद् भागवत की रचना का क्रम बताया, भागवत क्यों लिखी गई। भागवत जी के लिखने का एक ही कारण है, और वो अभी अभी स्पष्ट किया गया, ताकि हम सबके चित्त में प्रेम प्रकट हो ठाकुर जी के लिए। श्रद्धा तो हो जाती है, समर्पण तो हो जाता है, विश्वास भी हो जाता है, पर प्रेम नहीं हो पाता। वो प्रेम प्रकट कराने वाली श्रीमद् भागवत जी। वेद व्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं हुई। तब श्री नारद जी महाराज ने आकर के उनसे कहा, क्या बात है व्यास जी, आप इतने उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा, मैंने इतने ग्रंथ लिखे लेकिन मेरा मन शांत नहीं है, मेरे मन को संतोष नहीं होता। मैं ऐसा क्या लिखूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे चित्त को संतोष हो। तब नारद जी ने उनसे कहा कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवा सौनतुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम लोग इन चारों में ही प्रवृत्त रहते हैं। धर्म में भूख लगने पर भोजन करना, यह भी धर्म है। बच्चों की इच्छा पूरी करना, पत्नी की इच्छा पूरी करना, घर को संभालना, ये सब धर्म है। व्यापार करना, धन कमाना, कर्म में निवृत्त होना, यह भी धर्म है। दूसरा हम होते हैं अर्थ में, धन कमाते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, धर्म, अर्थ। और चौथा हमारा कर्तव्य होता है काम, कामनाओं की पूर्ति। और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या हो जाता है? मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, ये पृथ्वी पर हमारी स्थिति होती है, और जब सबसे निवृत्त हो जाते हैं, 70-80 की आयु हो जाती है, फिर हमारी स्थिति एक ही रह जाती है, अब हमें मोक्ष मिले। लेकिन 5वें पुरुषार्थ को हमने कहीं भी स्थान नहीं दिया। वो 5वां पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। प्रेम को स्थान नहीं दिया। इसी वजह से हम जीवन पूरा जीने के बाद जब 80s 90s की स्थिति में आते हैं, 90 की उम्र में आते हैं, तो फिर हमें कहीं ना कहीं अपूर्णता सी अनुभव होती रहती है। पूरा जीवन जी लिया, लेकिन अभी भी असंतोष है, असंतुष्टि। और एक बात बताएं,